अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आज हम ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर की बात कर रहे हैं। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। आज हम बात करेंगे कि भूमि का हमारे जीवन में, मृदा यानी मिट्टी, जल यानी कि पानी, प्राकृतिक वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे और जंगली जीव जंतुओं का हमारे जीवन में क्या महत्व है और इनसे हमें क्या क्या चीज़ प्राप्त होती है। आज हम इन पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भूमि की। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। अब भूमि का प्रयोग हम कैसे कैसे करते हैं, आप देखिए। ज़मीन का प्रयोग हम कैसे करते हैं? कृषि कार्य के लिए, वानिकी के लिए, खनन, ज़मीन में जो खुदाई होती है उसके लिए, सड़कों के लिए और उद्योगों की स्थापना करने के लिए हम भूमि का प्रयोग करते हैं, जिसे भूमि उपयोग कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भूमि उपयोग क्या है? तो आप बताएंगे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना किस पर करेंगे? हम भूमि पर करेंगे। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जैसे आपका स्कूल है तो स्कूल की जो बिल्डिंग है वो किस पर बनी हुई है? ज़मीन पर बनी हुई है। आपका जो घर है उसकी बिल्डिंग किस पर बनी हुई है? ज़मीन पर बनी हुई है। तो आप देखेंगे कि जो भूमि का प्रयोग है सब जगह अलग अलग है। कहीं समतल मैदान हैं, प्लेन एरियाज़ हैं, तो कहीं क्या है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, कहीं ऊंचे नीचे रास्ते हैं, कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। ये सब चीज़ हमें जो है ज़मीन पर देखने को मिलते हैं, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। तो ये क्या है? भूमि के कारक हैं। यहाँ से आप वन वर्ड क्वेश्चन निकाल सकते हैं कि भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा किया जाता है। 2 एग्जाम्पल दीजिए। स्थलाकृति, मृदा, ये 2 एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। अब निजी भूमि और सामुदायिक भूमि क्या होती है? सामुदायिक भूमि वो हो गई जो समाज के अधीन है, निजी ज़मीन वो हो गई जो किसी एक व्यक्ति के स्वामित्व में होती है। अब जो सामुदायिक ज़मीन है उस पर जैसे कि चारा है, फल हैं या दवाओं के जो पेड़ हैं, वो जो है ऐसी जगह जो संपत्ति होती है उसको साझा संपत्ति भी कहते हैं। अब मान लिया किसी का एक आम का बागान है, किसी एक व्यक्ति का, तो उस पर सबका स्वामित्व होगा? नहीं होगा, वो उसी व्यक्ति का होगा। लेकिन बड़े बड़े मीडोज़, जिसको चरागाह की ज़मीन होती है, या फिर सरकार के अधीन बहुत बड़े बड़े ऐसे बागान हैं जहाँ से हमें फल मिलते हैं, इसके अलावा जो मेडिसन है जो हमें पेड़ों से मिलती है, तो ये यहाँ पर क्या होगा? ये गवर्नमेंट के अधीन होगी। लेकिन जनसंख्या, जो पॉपुलेशन है हमारी, जो डे बाई डे इंक्रीज़ होती जा रही है, जिसकी वजह से क्या है, अब जो ज़मीन है वो हमारे पास बहुत कम होती चली जा रही है। पहले आपने देखा होगा बड़े बड़े घर होते थे, दूर दूर होते थे, खुले मैदान होते थे, फार्म हाउस होते थे। लेकिन अब उसकी जगह आपके मॉल, हॉल, स्विमिंग पूल्स, बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें, इन सब ने जो है उस जगह को जो है अपने में ले लिया है और जो मैदानी एरिया था वो कम हो गया। लुक एट द पिक्चर। एक पिक्चर शो हो रही है आपके स्क्रीन पर। अगर आप फर्स्ट पिक्चर देखेंगे तो अब आप देखेंगे एक किसान है जो हल लेकर जा रहा है और हरियाली है उसके खेतों में, छोटे छोटे हट हैं और काफ़ी जगह एरिया जो है खुला हुआ है। सेकंड पिक्चर में आप देखेंगे कि ट्रैक्टर का यूज़ कर रहा है और जो हट बने हुए थे उनकी जगह छोटे छोटे घर बन गए हैं कंक्रीट और सीमेंट के, और थोड़ा सा चेंजेस है सेकंड पिक्चर में। थर्ड पिक्चर में हम देखेंगे कि जो घर थे वो हमारे डबल ट्रिपल स्टोरी के बन गए हैं और कार चल रही हैं, और जो एक पॉल्यूशन है वो भी हो रहा है। और फोर्थ जो पिक्चर है वो टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे ऊंची ऊंची जो है बिल्डिंग्स हैं और काफ़ी एरिया फैक्ट्रीज़ ने कवर कर रखा है। कहीं भी हमें पेड़ पौधे दिखाई नहीं दे रहे हैं
और एक तरफ बसेस, कार और 4 लेन जो रोड्स हैं वो हमें दिखाई दे रही हैं और बहुत ही कंजस्टेड एरिया हो गया है। तो ये जो आपको पिक्चर 2.2 जो दी हुई है, यहाँ पर भूमि उपयोग के समय के अनुसार जो परिवर्तन की बात हो रही है, तो पिक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 ये आपको अपने कॉपी पर एक आर्ट पेपर पर बनाकर और कॉपी पर पेस्ट करने हैं। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पहले हम ज़मीन का कितना % भाग जो है यूज़ करते थे और सेकंड पिक्चर में आने पर हमने कितना % भाग यूज़ किया, और फोर्थ पिक्चर पर आते आते हमारा जो एग्रीकल्चर था वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है और उसकी जगह जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं और हॉल हैं, मॉल हैं और दूसरी जो ट्रांसपोर्टेशन है, इस सब चीज़ों ने ले ली है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। ये आपकी फ़र्स्ट वीडियो थी, चैप्टर हमारा स्टार्ट इसमें हो गया था और इसमें हमने ज़मीन के उपयोग के बारे में आपको बताया। चैप्टर आपका था लेसन 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन।